हे वंडरफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जीके मॉक 2 लेके आ गई हूँ मैं। स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम सेकंड मॉक भी लेके आओ, तो चलिए आज हम जीके मॉक 2 करेंगे। इससे पहले हमने मॉक किया था, सारी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। और प्रीवियस लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चंस किए थे और ये जो क्वेश्चन था मैंने आपके लिए रखा था कि इसका आप आंसर देना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी था। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके लिखा था, जिनमें से मैं नाम बताऊँगी। ठीक है, जेशन, जिन्होंने इसका आंसर दिया था, जेशन 975, वेल डन। और दूसरा जो नाम था दैट इज द शामिर खान। ठीक है, शामिर खान 2720। और एक और था नाम दैट इज @JNK। ठीक है, @JNK एग्जाम इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये 3 नाम थे जिन्होंने आंसर दिया था। वेरी वेल डन। और आज भी मैं आपको 2 क्वेश्चंस पूछूंगी, लास्ट में वीडियो के बने रहे। तो जिनका भी नाम होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए आज के मॉक को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फॉर अदर टाइम। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है, क्योंकि 10 हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, वो आप देख सकते हो उसकी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11 से हम आज स्टार्ट करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब मार्च विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द पुरमंडल ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो फेब मार्च के महीने में कौन सा फेस्टिवल पुरमंडल में मनाया जाता है, बताइए ज़रा। ठीक है, देखो लोहड़ी तो नहीं मनाया जाता, लोहड़ी तो 13 जैन को मनाई जाती है। ठीक है, लोहड़ी तो 13 जैन को मनाई जाती है। और इसके साथ साथ मकर संक्रांति भी मनाई जाती है। और लोहड़ी किसके लिए होती है, ये वेलकम करता है स्प्रिंग को। ठीक है, लोहड़ी वेलकम स्प्रिंग सीजन। ठीक है, 13 जैन को मनाई जाती है। और इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है कि इसके दौरान जो है लोहड़ी के दौरान छज्जा डांस परफॉर्म किया जाता है। छज्जा डांस परफॉर्म किया जाता है लोहड़ी पे, जिसको दंतरस, ठीक है, दंतरस भी बोलते हैं और पीकॉक डांस भी बोलते हैं। ठीक है, पीकॉक डांस। ठीक है, तो छज्जा डांस, दंतरस डांस, पीकॉक डांस ये लोहड़ी पे परफॉर्म किया जाता है। और आल्सो हिरन। ठीक है, हिरन क्या है, एक ट्रेडिशनल थिएटर है जो कि परफॉर्म किया जाता है लोहड़ी पे इन द हिली रीजन्स। ठीक है, हिली रीजन्स ऑफ जम्मू ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो लोहड़ी इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। सो ऑप्शन 1 हमारा गलत हो जाता है। दूसरा बात करते हैं हम बैसाखी की। तो बैसाखी जो है वो 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 13 या 14 अप्रैल को। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और साथ साथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैसाखी के, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो है बैसाखी को हम हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं। ठीक है, बैसाखी, ये क्या लिख रही हूँ मैं। ठीक है, बैसाखी इज आल्सो नोन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल। ओके, इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है ऑफ नॉर्थ इंडिया। और ये मैरिजेस के लिए बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस मंथ होता है। तो इतने से पॉइंट आप बैसाखी के बारे में याद रखिएगा। सो ऑप्शन 1 भी गलत हो गया, 2 भी गलत हो गया। और अब ऑप्शन डी की बात करते हैं, बहु मेला। तो बहु मेला जो है वो मनाया जाता है हमारा मार्च अप्रैल को। ठीक है, मार्च अप्रैल को मनाया जाता है और 2 टाइम मनाया जाता है। ठीक है, जो बहु मेला है वो ट्वाइस इन ईयर मनाया जाता है। मार्च अप्रैल को मनाया जाता है और फिर हम बात करते हैं सितंबर अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 2 बार ये मेला मनाया जाता है। तो ऑफ कोर्स हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज द पुरमंडल मेला, जो कि फेब मार्च में मनाया जाता है पुरमंडल में। और पुरमंडल को और क्या कहा जाता है, छोटा काशी। ठीक है, तो सांबा डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। और शिवरात्रि के दौरान ये जो मेला है लगता है। ठीक है, तो उस दौरान शिव और पार्वती की जो मैरिज हुई थी, तो उस दौरान ये जो है मेला लगता है शिवरात्रि के दौरान। ओके, अगर हम सारे मेलों की बात कर ही रहे हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट जो मेला एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज़ द जीडी मेला। ठीक है, इसको फार्मर्स फेयर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको फार्मर का मेला भी कहा जाता है। और ये बाबा जीतो की याद में मनाया जाता है। कब, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। डैश इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ पीर पंजाल लीडर डोडाफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो कौन सा एनिमल इसमें से पाया जाता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट है, लेपर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज गांधी जी साल्ट सत्याग्रह इज आल्सो नोन एज। ठीक है, जो साल्ट सत्याग्रह है उसको और क्या कहा जाता है,
उसको कहा जाता है ऑप्शन बी, दैट इज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो कब लॉन्च हुआ था ये बताइए, डेट बताइए, ये भी पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो डेट क्या थी, 1930। ठीक है, 1930 में ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था। और इसका मेन मकसद क्या था कि जो गवर्नमेंट के, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रूल्स थे वो मानने से इनकार कर दिया था जो लोग थे वहाँ पे। ठीक है, सिविल जो लोग थे उन्होंने ब्रिटिश के बोला कि ब्रिटिश के रूल्स ऑर्डर्स हम नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, ये भी एग्जाम में आया क्वेश्चन है। विच मुगल एम्परर्स कार्व्ड आउट कश्मीर एज ए सेपरेट सूबा इंपीरियल टॉप लेवल प्रोविंस इन हिज डायनेस्टी विद द पावर सीटेड इन द श्रीनगर। ठीक है, तो कौन से मुगल एम्परर थे जिन्होंने ऐसा किया था? सो आंसर है शाहजहां। ठीक है, सो शाहजहां ने ये किया था, और शाहजहां ने एक जो है आप बोल सकते हो गार्डन भी बनाया था 1632 में। तो कौन सा गार्डन था वो बताइए? चश्मे शाही। ठीक है, अपने बेटे के लिए इन्होंने चश्मे शाही जो आप बोल सकते हो गार्डन, मुगल गार्डन बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इन विच ईयर द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ JNK वाज एस्टैब्लिश्ड? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो फर्स्ट लेजिस्लेचर JNK का कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो 1934 में हुआ था, याद रखिएगा 1934 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ये तो सभी को पता होगा आई थिंक। द रिवर तवी ओरिजिनेट फ्रॉम। ठीक है, तवी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है बताइए ज़रा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कैलाश कुंड स्प्रिंग। और अगर हम बात करते हैं वेरीनाग स्प्रिंग की, तो इसमें से कौन सी रिवर अराइज होती है, कौन सी रिवर जो है निकलती है, वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, बताइए ज़रा। ठीक है, तो वेरीनाग है कहाँ पे? अनंतनाग में। ठीक है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है वेरीनाग। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। विच इज द पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक इन जम्मू कश्मीर? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक जम्मू कश्मीर में है, क्या है? चाकरी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द काकोरी कॉन्स्पिरेंसी वाज ए ट्रेन रॉबरी दैट टुक प्लेस बिटवीन काकोरी एंड लखनऊ इन। ठीक है, तो काकोरी कॉन्स्पिरेंसी कब कब हुई थी बताइए जरा। ठीक है, तो ये हुई थी 9 अगस्त 1925 में। ठीक है, 9 अगस्त 1925 में। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इसके जो मेंबर्स थे वो कौन थे? ठीक है, काकोरी कॉन्स्पिरेंसी के जो मेंबर्स थे वो कौन थे? तो थे बिस्मिल्लाह, एक सेकेंड। सो मेंबर्स की हम बात कर रहे थे, काकोरी कॉन्स्पिरेसी के जो मेंबर्स थे वो थे बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद, बनवारी लाल और राजेंद्र लहरी, और कुछ और भी नाम थे। ठीक है, ये याद रखिएगा आप कि बिस्मिल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद, बनवारी लाल और राजेंद्र लहरी, ये इंपॉर्टेंट नाम है, आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो अखनूर फोर्ट किस रूलर ने बनाया था बताइए ज़रा। ठीक है, सो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो, अखनूर फोर्ट जो था ना 1762 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी राजा तेग सिंह। ठीक है, राजा तेग सिंह ने इनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, और फिर उनके बेटे ने 1802 में ये फोर्ट कंप्लीट किया था, जिनका नाम था राजा आलम सिंह। ठीक है, राजा आलम सिंह ने 1802 में इसकी कंप्लीशन स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, फिर ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आ गया था 1982 में। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अखनूर के रिलेटेड भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आते हैं कि अखनूर क्या है? ये नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? ठीक है, तो इनमें से कौन सी लेक मध्य प्रदेश में है बताइए जरा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपर लेक। ठीक है, अपर लेक मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। बाकी सारी लेक्स की भी बात कर लेते हैं। संतरागाची लेक जो है वो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, संतरागाची लेक कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। रामगढ़ लेक है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। और चंद्रतल बताइए, चंद्रतल लेक कहाँ पे है? ये है हमारी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। संतरागाची कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। रामगढ़ राजस्थान में। अपर लेक मध्य प्रदेश में, और चंद्रतल लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ये थे हमारे क्वेश्चंस, और आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में।
सो अब आपने होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। लेटी डांस किस तरह का डांस है, कि यह फेस्टिवल पे मनाया जाता है, क्या लेबर डांस है, या किस तरह का डांस है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और चनैनी नाचरी टनल को और क्या कहा जाता है, ये भी अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी आपने मुझे बताना है। और जिनका नाम होगा, जो अच्छे से आंसर करेंगे, उनके नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। और साथ ही साथ मैं आपके लिए जो है करंट अफेयर की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के लर्नर्स हैं कि कहीं से पढ़े, तो इसका मैं वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए लेके आ रही हूँ। मैं मई मंथ के करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रही हूँ पूरा मंथली, ठीक है। जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे, ठीक है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और वो मैं सारे आपको मंथली प्रोवाइड करने का सोच रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपको मिल जाएगा, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मंथली आप करंट अफेयर कर लीजिएगा, हमारे एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है, ठीक है। तो चलिए देखूंगी मैं आपको कि कितना आप रिस्पॉन्स करते हो उसके लिए, ठीक है। तो बाकी आप अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।